अच्छा है। कोने में घुसी ये देखो और ये अच्छा है। ये सही है। ये तो ठीक है। तीन I better look the best food. ये बोलिए तीन औरतें तीन कहानियां हो गई आती हैं तीन बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा मेज़बान गुलकारा अस्मा अब्बास ने इंकशाफ किया है कि उनकी बहनें बुशरा अंसारी और नीलम बशीर अब उनके घर नहीं आती, उन्होंने आना छोड़ दिया है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तफसील के साथ। अस्मा अब्बास पाकिस्तान की मशहूर लिखारी शायर अहमद बशीर की बेटी और लेजेंड अदाकारा बुशरा अंसारी की छोटी बहन है। इन दोनों के अलावा उनकी बड़ी बहन मरहुमा सुंबल इकबाल भी अदाकारी करती थी, जबकि एक बहन नीलम बशीर शायरा और राइटर है। 2009 में ड्रामा तुम जो मिले से शोबिज़ की दुनिया में कदम रखने वाली अस्मा अब्बास, जी दोस्तों, अस्मा अब्बास ने रांझा रांझा कर दी, गौहर नायाब, चौधरी एंड सन्स, बेटी, दास्तान, खुदा और मोहब्बत, कोई चांद रख और जीटी रोड जैसे मशहूर ड्रामों में काम किया है। इसके साथ साथ वो फिल्म मान जाओ ना, तीफा इन ट्रबल और सुपरस्टार में भी अपनी फनकाराना सलाहियतों का मुजाहरा कर चुकी है। उन्होंने फिल्म मान जाओ ना के प्ले बैक सिंगिंग भी की और एक सेलिब्रिटी टॉक शो आवाज़ दे कहाँ है की मेज़बानी भी कर चुकी है। हाल ही में अस्मा अब्बास एक यूट्यूब चैनल पर अदाकार नूरुल हसन के प्रोग्राम में शरीक हुई, जहां उन्होंने हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया कि उनकी बहनों बुशरा अंसारी और नीलम बशीर ने उनके घर आना छोड़ दिया है। अदाकारा ने बताया कि जब मेरे घर में अम्मी थी तो मेरे घर में सब आते थे, अब मेरे घर कोई भी नहीं आता। ना नीलम बाजी चक्कर लगाती है, ना ही बुशरा बाजी बिल्कुल भी नहीं आती। सुंबल बाजी तो चली ही गई है इस दुनिया से। उन्होंने कहा कि मेरे घर कोई नहीं आता, अब वो घर अम्मी का था, अम्मी अब्बा थे तो वो घर था, सब आते थे, फुफ्फो भी आती थी, बच्चे भी आते थे। बुशरा बाजी महीने में एक मरतबा तो ज़रूर आती थी। बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि जब से अम्मी गई है इस दुनिया से वो एक आध दफ़ा लाहौर आई हैं, लेकिन किसी होटल में ठहरी, जिस पर मेज़बान नूरुल हसन ने बताया कि मेरे इस बारे में बुशरा आपा से बात हुई थी, तो उनका कहना था कि मैं किसको मिलने जाऊं, अब तो अम्मी भी नहीं, लाहौर में क्या करने जाऊं। उस पर अस्मा अब्बास ने कहा कि नीलम बाजी भी यही कहती हैं, जबकि उससे पहले वो रोज़ाना अम्मी के पास आया करती थी और अब कोई भी नहीं आता। अदाकारा ने अफसरदा होते हुए कहा कि मेरा घर खाली है, मैं खाली घर में फिरती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। मेरे बच्चे अब भी इस घर में रहना चाहते हैं क्योंकि उनको अम्मी अब्बा से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने बताया कि पहले हमने सोचा था कि वो घर बेच दें, वो एक ही घर है हमारा, लेकिन फिर वो फ़ैसला बदल दिया क्योंकि वो अम्मी अब्बा का घर था, वो उसमें रहते थे, उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। अदाकारा ने बताया कि उनके बेटे अहमद अब्बास ने कहा कि अम्मा मैं नहीं चाहता कि हम ये घर बेचें, हम सब इसमें मिलजुल कर रहेंगे। बड़े अब्बा, बड़ी अम्मी, नाना नानी इस घर में रहते थे, बहुत यादें हैं। उन्होंने याद किया कि जब आखिरी मरतबा लाउंज से गुजरकर अब्बा हॉस्पिटल जा रहे थे तो व्हील चेयर पर थे। उन्होंने 2 किताबें अपने सीने से लगाए हुए थे और वो घर को ऐसे देख रहे थे कि उन्हें महसूस हो गया था कि वो अब शायद इस घर में नहीं आएंगे, और ऐसा ही हुआ, अल्लाह के प्यारे हो गए। अस्मा अब्बास ने बताया कि इसलिए वो घर नहीं छोड़ती कि वो अम्मी अब्बा का घर है, उसमें यादें ही यादें हैं। ख्याल रहे कि अस्मा अब्बास की वालिदा महमूदा खानम तवील अलादत के बाद नवंबर 2022 में इस दुनिया से कोच कर गई थी। अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। जी दोस्तों, आज की वीडियो हमने आपके साथ अस्मा अब्बास की शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।